राइट द समरी ऑफ पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया पोएटिक्स का समरी लिखना है। सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप हूबहू अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। एरिस्टोटल वॉज द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, थिंकर, साइंटिस्ट। अरस्तु प्राचीन ग्रीक के सबसे महान दार्शनिक थे, विचारक थे और वैज्ञानिक थे। हु गेव हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक फिलोसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, बायोलॉजी एंड मेनी मोर। जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान बहुत सारे फील्ड्स में दिया, जैसे फिलॉसफी में, पॉलिटिक्स में, एथिक्स में, बायोलॉजी में और भी बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और योगदान दिया दोस्तों। ही वॉज बोर्न इन 384 BC। उनका जन्म 384 BC में हुआ था। इन सेटेगिरा, ए ग्रीक कॉलोनी इन मैकेडोनिया। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मैकेडोनिया नामक एक ग्रीक कॉलोनी था और वहाँ पे एक सेटेगिरा नामक स्थान था, वहीं पे इस महान दार्शनिक का जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज निकोमेकस हु वाज अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ हिज टाइम। एरिस्टोटल के फादर का नाम निकोमेकस था, जो अपने समय के महान फिजिशियन थे। एंड ड्यू टू हिज फादर्स प्रोफेशन एरिस्टोटल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी एंड नेचुरल वर्ल्ड। और अपने पिताजी के प्रोफेशन के कारण, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, उसी के कारण अरस्तु बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे बायोलॉजी में और प्राकृतिक दुनिया में। इस तरह से दोस्तों पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने राइटर के परिचय को समझा। अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है। एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोएटिक्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस बुक रिटेन बाय द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल। पोएटिक्स सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध बुक है जो लिखा गया था सबसे महान दार्शनिक एरिस्टोटल यानी अरस्तु के द्वारा। थ्रू दिस बुक, इस बुक के द्वारा यानी पोएटिक्स बुक के द्वारा एरिस्टोटल रिप्लाइड अगेंस्ट द बुक ऑफ द रिपब्लिक बुक 10 which has been written by his teacher Plato। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के द्वारा लिखे गए बुक द रिपब्लिक बुक 10 का जवाब यानी उनके खिलाफ जवाब दिए हैं अपने बुक पोएटिक्स के द्वारा। ऐसा दोस्तों अरस्तु ने अपने शिक्षक के बारे में इसलिए किया क्योंकि प्लेटो का मानना था कि पोएट और पोयम का समाज में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है और इसलिए अरस्तु ने प्लेटो के इस विचारधारा का जवाब अपने बुक पोएटिक्स में दिया। और अरस्तु का मानना था कि प्लेटो बिल्कुल गलत है, पोएट और पोयम दोनों ही समाज को सभ्य बनाता है, वो सभ्य नहीं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार पोएट्री एंड पोएट बोथ आर नॉट इसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी। प्लेटो के अनुसार दोस्तों पोएट्री और पोएट दोनों ही समाज के लिए आवश्यक नहीं है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लेकिन एरिस्टोटल के अनुसार प्लेटो इज रॉन्ग, प्लेटो गलत है। बिकॉज क्योंकि पोएट्री एंड पोएट बोथ आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी। पोएट्री और पोएट दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं हमारे समाज के लिए। एरिस्टोटल यूज्ड टू से दैट, एरिस्टोटल कहा करते थे कि पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ आर्ट्स, कि पोएट्री जो होता है वो आर्ट्स का इमिटेशन होता है यानी नकल होता है। और नकल करने की कला सब में नहीं होती है, ये बिल्कुल अद्भुत कला होती है, इसलिए ये समाज के लिए जरूरी होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट एनी पीपल और आर्ट, बट फॉर अ पोएट इट इज़ वेरी ईजी टू इमिटेट। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है किसी भी व्यक्ति या कला का इमिटेट करना यानी नकल करना, लेकिन एक पोएट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कि वो आसानी से किसी भी आदमी या कला का नकल कर लेते हैं। He told about poetry that usually poetry is written in two kinds, which is tragic poetry and epic poetry.
एरिस्टोटल पोइट्री के बारे में कहते थे कि सामान्य रूप से पोइट्री दो तरह से लिखा जाता है, जो है ट्रेजिक पोइट्री यानी दुख भरा पोइट्री एंड एपिक पोइट्री, और जो महाकाव्यों पर आधारित पोइट्री होता है, यही दो प्रकार से पोइट्री लिखी जाती है। अब दोस्तों हम लोग ट्रेजिक पोइट्री के काइंड्स को डिस्कस करते हैं। ट्रेजिक पोइट्री, इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा, ये एक प्रकार का ड्रामा होता है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो उजागर करता है मानव के अनुभव को, एंड ऑफन एंड्स विथ एन अनसेटिस्फाइंग आउटकम, और प्रायः एक ट्रेजिक पोइट्री समाप्त होता है एक दुख भरे अंत से, क्योंकि दोस्तों लगभग सभी ड्रामा हो या पोइट्री हो उसका समापन यानी समाप्ति होता है हैप्पी एंडिंग से, लेकिन ट्रेजिक पोइट्री में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजिक पोइट्री, ट्रेजिक पोइट्री के कुछ चरित्र होते हैं यानी कुछ उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और वो है दोस्तों, पहला है सीरियसनेस, मतलब गंभीरता। ट्रेजेडीज आर सीरियस एंड इन्वॉल्व अ ग्रेट पर्सन हु एक्सपीरियंसेस वेरी बैड एंड सैड फॉर्चून। ट्रेजेडीज जो ड्रामा होता है दोस्तों वो सीरियस होता है, और उसमें शामिल होते हैं महान लोग जो अनुभव करते हैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुराइयों को, यानी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बुराइयां होती है और उनका भाग्य भी काफ़ी दुख से भरा होता है। दूसरा है कैथारसिस, ट्रेजेडीज जनरेट इमोशन अमंग द पीपल सच एज फियर एंड पिटी। ट्रेजेडी ड्रामा जो होता है या पोइट्री जो होता है दोस्तों, वो भावनाओं को जन्म देता है लोगों के बीच में, और वो भावनाएं क्या है दोस्तों, दुख वाली भावना और दया वाली भावना। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि किसी के दुख को देखकर लोग डर ही जाते हैं और उन्हें दया भी आती है। तीसरा है दोस्तों यूनिटी, ट्रेजेडीज शुड बी होल एंड मस्ट हैव अ डेफिनिट बिगिनिंग मिडिल एंड एंडिंग। ट्रेजेडीज में सब कुछ होनी चाहिए और मुख्य रूप से बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग तो होनी ही चाहिए, यानी ये अधूरा नहीं होना चाहिए। चौथा है दोस्तों परफॉर्मेंस, ट्रेजेडीज ऑलवेज परफॉर्म बाय द एक्टर नॉट बाय द नरेटर। जो ट्रेजेडीज होता है दोस्तों उसे एक एक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए, नरेटर यानी लिखने वाला या बोलने वाले के द्वारा नहीं। क्योंकि दोस्तों जब किसी के ऊपर ट्रेजेडी आती है मतलब दुख आता है तो उसे देखकर हम लोग भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब कोई बोलता है तो दुखी हम लोग नहीं होते हैं। इसीलिए ट्रेजेडी को एक्टर के द्वारा ही दिखाया जाना अच्छा माना जाता है, नरेटर के द्वारा नहीं। पैराग्राफ चेंज कर लेना है दोस्तों। एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी इन हिज वर्क पोएटिक्स एंड टोल्ड दैट इट इज सुपीरियर टू एपिक पोएट्री। अपनी पुस्तक पोएटिक्स में अरस्तु ने ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए कहे हैं कि ट्रेजेडी एपिक पोएट्री से ज़्यादा बढ़िया होता है। मॉडर्न ट्रेजेडी ऑफन फोकसेस ऑन द मिडिल क्लास। मॉडर्न ट्रेजेडी जो होता है दोस्तों वो प्रायः मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के जीवन पे ही आधारित होता है, उसी पे वो फोकस करता है। एंड मे बी आयरोनिक, और खासकर मिडिल क्लास के लोगों की व्यंग करता है, मतलब उस पर तंज कसता है, उसका मजाक उड़ाता है। अ ट्रेजिक पोएम हैज 6 कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स। एक ट्रेजिक पोएट का दोस्तों 6 कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स होते हैं, मतलब मुख्य अंग होते हैं, और वो क्या है, लिरिक पोएट्री, प्लॉट, कैरेक्टर, स्पेक्टेकल, डिक्शन एंड रीजनिंग। ये 6 पार्ट होते हैं दोस्तों एक ट्रेजिक पोएट्री के। ऑल दिस 6 कंपोनेंट्स आर द मेन क्वालिटी ऑफ द ट्रेजिक पोएट्री। ये सभी 6 कंपोनेंट्स एक ट्रेजिक पोएट्री के मुख्य गुण होते हैं। और दोस्तों ये जो ट्रेजिक पोएट्री के 6 पार्ट्स होते हैं और उनके जो गुण होते हैं ये एपिक पोइट्री में नहीं होते हैं, इसीलिए अरस्तु ने ट्रेजिक पोइट्री को एपिक पोइट्री से अच्छा माना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एपिक पोइट्री के बारे में। इट इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटेन इन वर्स। ये एक लॉन्ग नैरेटिंग पोएम होता है और ये वर्स में लिखा जाता है। दैट इज ऑफन द लेंथ ऑफ ए नॉवेल, और प्रायः ये एक नॉवेल के लेंथ यानी नॉवेल की तरह होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सिंपल सा बात है दोस्तों, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे देश का महाभारत और रामायण कितना बड़ा महाकाव्य है, और इसलिए दोस्तों एपिक पोएट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द नैरेटिव टिपिकली
टेल्स द स्टोरी ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। एपिक पोएट्री की जो नैरेटिव होती है दोस्तों, वो खासकर एक सिंगल व्यक्ति की कहानी बताती है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल का कहानी बताती है। मतलब या तो एक व्यक्ति की ये कहानी होती है पूरे एपिक पोएट्री में, या फिर लोगों के ग्रुप की कहानी होती है। देयर आर सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक पोएट्री सच एज। एपिक पोएट्री की भी कुछ चरित्र होते हैं दोस्तों, कुछ इसके मेन भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों हीरो। इट फोकसेस ओनली द जर्नी ऑफ ए हीरो। एपिक पोएट्री में फोकस किया जाता है एक हीरो की जर्नी को, यानी उसके जीवन के यात्रा को। एंड द इंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हीरो। और एपिक पोएट्री की जो पूरी कहानी होती है दोस्तों, वो हीरो के ही इर्द गिर्द घूमते रहती है, क्योंकि हीरो ही कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। द हीरो एनी हाउ ओवरकम्स हिज ऑल प्रॉब्लम्स। हीरो जो होता है दोस्तों एपिक पोएट्री का, वो किसी भी तरह अपने सभी समस्याओं पर जीत हासिल कर ही लेता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम महाभारत को ले सकते हैं, जिसमें पांडव बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन अंत में उन्हीं की जीत होती है। दूसरा है दोस्तों स्टाइल। एपिक पोएम ऑलवेज मेंटेन्स अ फॉर्मल स्टाइल एंड टोन। एपिक पोएम में दोस्तों हमेशा मेंटेन की जाती है एक फॉर्मल स्टाइल को। मतलब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर हीरो को नहीं दिखाया जाता है। मतलब हीरो को बिल्कुल ही साधारण रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होता है। और दोस्तों हीरो की जो टोन होती है, यानी उनके बोलने का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल ही अच्छा और शिष्टाचारी वाला होता है। तीसरा है कंटेंट। द एपिक पोएम ऑलवेज फॉलोज अ हीरो। एपिक पोएम में हमेशा हीरो को फॉलो किया जाता है। Who experiences all things that happens with him। जो हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, जो उसके जीवन में घटित होती है। यानी एपिक पोएम में हीरो को ही सब कुछ माना जाता है और उससे जुड़ी सभी बातों को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन। संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि रियली एरिस्टोटल वाज वेरी मच राइट अबाउट हिज आइडिया। कि सच में एरिस्टोटल अपने आइडिया मतलब अपने विचार जो उन्होंने प्लेटो अपने गुरु के अगेंस्ट में दिया था कि पोएट्री और पोएट्स दोनों समाज के लिए अच्छे होते हैं, उस मामले में वो बिल्कुल सच थे। वाट ही रिप्लाइड थ्रू हिज पोएटिक्स टू हिज टीचर प्लेटो वाज राइट। उन्होंने जो रिप्लाई दिया अपने पोएटिक्स काम के द्वारा, बुक के द्वारा अपने टीचर प्लेटो को, वो सही था। बिकॉज क्योंकि विदाउट पोएट एंड पोएट्री आवर सोसाइटी इज़ मीनिंगलेस। क्योंकि दोस्तों हमारा जो समाज है वो पोएट और पोएट्री के बिना बेअर्थ है, कोई अर्थ नहीं होगा हमारे समाज का, अगर हमारे समाज में पोएट और पोएट्री नहीं होंगे तो।